परिंदों को मंजिल मिलेगी ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, रहते हैं वही लोग खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। और हुनर बोल रहे हैं, आपने सोशल मीडिया देख ली, आपने यूट्यूब्स देख लिए, आपने टीवी चैनल्स देख लिए और आपने अखबार देख लिए। आपने देखा खिता चनाब से एक ही घर की 3 केस ऑफिसर, 2 बहनें और 1 भाई, यानी कि एक बार हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है जब तीनों ही भाई बहन जो हैं एक साथ में जो है केस क्लियर कर चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इफ्रा हुम्मा जी और मेरे साथ मौजूद हैं सोहेल भाई और 2 बहनें 1 भाई। कितनी खुशी का मुकाम है उस बाप उस माँ के लिए, उस बरादरी के लिए, उस ख़ानदान के लिए और उस इलाके के लिए, उस डिस्ट्रिक्ट के लिए, उस स्टेट के लिए, जहाँ से एक फेरफलंग एरिया जहाँ सड़क राब्ता नहीं है, लेकिन वहाँ से किस तरह के चैलेंजेस का उन्हें सामना था। नाजरीन, इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे साथ में यहाँ पे इनके रिश्तेदार जो लोग हैं, तमाम लोग जो हैं इस वक्त सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। और ये ज़िंदगी में ये अचीवमेंट, ये मुकाम शायद बहुत कम लोगों को और बहुत कम मिलता है। सोहेल, अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा मानते हो इस खुशी को, इस फीलिंग को? 2 दिन हो गए, आप भी बहुत ज़्यादा बिजी होंगे। हाँ यस सर। सर कुछ फ्रेंड्स ने बहुत सारी कॉल्स की, लेकिन सर मैं कॉल्स अटेंड ही नहीं कर पाया क्योंकि फ़ोन सर बिजी आ रहा है दो दिन से कंटिन्यूसली। तो सर बहुत खुशी हो रही है जी। जी। हुमा, आप जी बताएं। हाँ जी, इतने सारे बड़े बड़े लोग आज हमारे घर पर आए हैं जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो हमें अपने से ज़्यादा इन लोगों के आने की खुशी है। ये जो दुआएं दे रहे हैं, हमें लगता है ये आ गए बस हम जीत गए। हमें तो अपना कुछ दिख ही नहीं रहा है परसों से, बिल्कुल भी नहीं। इफ्रा जी, अपनी सहेलियां आ रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं? और बाकी अपने रिश्तेदार लोग आ रहे हैं, अपने टीचर्स हैं, कैसी फीलिंग है, कैसा क्या ख्याल है इस वक्त? ये सब बहुत खुशी हो रही है कि ये शायद ऐसा लग नहीं रहा है कि ये सच में ही ऐसा मुमकिन हो रहा है, लेकिन आज सारे बहू फूड के लोग अपने गाँव के लोग, इतने रिलेटिव्स आए हैं, तो सर बहुत खुशी हो रही है। नाजरीन इकराम, साथ साथ में इनके रिश्तेदारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आप आए, आपने क्या पैगाम दिया इस मौके पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लबों पर मुस्कुराहट है, दिलों में शादमानी। लबों पर मुस्कुराहट है, दिलों में शादमानी। मुसर्रत ही मुसर्रत है खुदा की मेहरबानी। मोहतरम, जब मैंने ख़बर सुनी, यकीनन यूँ तो हदीस में है अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। दुनिया के कहीं भी किसी भी खित्ते में कोई भी हमारा भाई कोई भी मंजिल पार कर ले, हमें सब की खुशी होती है। अल्लाह हर एक को खुशियों से नवाजे। इन बच्चों का चूँकि एक ही घर है, एक ही ख़ानदान है, बचपन से देखा है, इस उम्र तक इनको देखते आए, इनकी मेहनत, लगन, जोश, वलवला, वो सारी चीज़ें दिल में अल्लाह से उम्मीद थी एक एक वक्त ये उस मकाम को हासिल कर लेंगे। और आज वो वक्त है, खुशी का वो मौका है कि जिसको अल्फाज का जामा नहीं पहनाया जा सकता। अल्लाह ताला इन बच्चों की नज़र बद से हिफाजत फरमाए और इनके तवस्सुत से पूरी जम्मू कश्मीर के बच्चों और बच्चियों को मेरा पैगाम है कि हकीकी कामयाबी तो जब हमारी आखिरत बनेगी। हकीकी कामयाबी तो ये है, ये दुनियावी आर्जी कामयाबी है। कहीं इस आर्जी कामयाबी के जोश और नशे में हम हकीकी कामयाबी को फरामोश न करें। इसलिए अपने मकसद की तरफ इखलास, लिल्लाहियत, अपने किरदार को महफूज रखते हुए इस अल्लाह ताला के दिए हुए अतिये और तोहफ़े की कदर करके अल्लाह ने जो प्लेटफार्म इनको दिया है, इस प्लेटफार्म से पूरी मखलूक की खिदमत का जज्बा कि कल जाके मुआशरे के अंदर हमारे सामने मोहताज भी होंगे, बेसहारा भी होंगे, मुसीबत ज़दा लोग भी होंगे, मुश्किलों में फंसे लोग भी हुए होंगे। तो अल्लाह ने ये मौका मुझे और आपको और इन सब को दिया है कि हम उस मुसीबत ज़दा लोगों की ढारस बंधें, उनका सहारा बने। कहीं अल्लाह ताला भी, मैं इस इंट्रो से पहले इनसे बात कर रहा था कि अल्लाह ताला कभी लेके आज़माते हैं, कभी दे के आज़माते हैं। इसलिए
इसको अल्लाह का अतिया और तोहफ़ा समझकर इसकी कदरदानी करके मुआशरे के अंदर खिदमत खल्क का वो जज्बा हो, खिदमत खल्क का वो जज्बा हो कि भाई आपको अल्लाह ने वो ओहदा दिया है कि जिसमें आपकी रोज़ी रोटी का मसला भी है, खिदमत खल्क का सवाब और दर्जा भी है। इसलिए बेलोस होकर, बेगर्ज होकर, ईमानदारी के साथ अपने हुकूक की अदायगी, मुफलिसों और मोहताजों पर नज़र गुज़र, कानूनी ज़ाब्ते के तहत अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और आम बच्चों के लिए पैगाम ये है कि कोई काम मुश्किल नहीं है, कोई काम ज़िंदगी के अंदर मुश्किल नहीं। जब इरादे पुख्ता हों, नज़र हो मंजिल पर, अल्लाह हर मुश्किल और रुकावट को दूर कर देते हैं। इसलिए ये समझना कि भाई ये हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अपने किरदार को बचाते बचाते, उसूल और ज़ाब्ते के साथ, बग़ैर किसी तज़ीय अवकात के अपने मकसद की तरफ जब इंसान मुनहमिक रहता है तो अल्लाह इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी की मंजिलें तय करवा देता है। चंद दिन से सुना है, रहा नहीं जाता था, मारे जज्बात कि हम भी दौड़े दौड़े इनके पास पहुँचे मुबारकबादी देने के लिए। लेकिन असल पैगाम ये है कि अल्लाह ने जो तोहफ़ा दिया, इसको आखिरी कामयाबी नहीं, ये आर्जी कामयाबी है। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह ताला इनकी हर ज़िंदगी के हर मुश्किल को आसान करे, हर मरहे को अल्लाह ताला इनके लिए आसान फरमाए। फ़कत वस्सलाम। बहुत ही अनमोल, बहुत ही कीमती बातों से और बहुत कीमती नसीहत से ये इनके करीबी रिश्तेदार भी हैं और इन्होंने नवाजने की कोशिश की है। और इन बच्चों ने जो अपना नाम रोशन किया है, मेहनत की है, मेहनत करके हमारे इलाके, हमारी कम्युनिटी, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है, इनको मैं अपने दिल की तरीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको इनके मिशन में कामयाब करे। इन्होंने जो मेहनत करके आर्जी नौकरी के लिए या दुनियावी नौकरी के लिए जो अपना पेशा अपनाया, चुना, मेहनत की, इसी के ज़रिए ये अपने आखरत भी कमा सकते हैं। और आसानी से, ईमानदारी से, डेडिकेशन से, गुरबा व मसाकीन की खिदमत करने से ये अपनी दुनिया भी बेहतर बना सकते हैं और अपनी आखिरत भी बेहतर बना सकते हैं। तो मेरे साथ में ही दाईं तरफ तबस्सुम इकबाल, मेरे भाई का बेटा जो है, इसका भी 113 सीरियल नंबर है, इसने भी क्वालिफाई किया है। इसको भी मैं अपने दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुनीर भाई, जिनके ये तीनों बेटे हैं, वो मेरे बड़े अच्छे क्लोज़ हैं, दोस्त हैं और अच्छी तरह से जाने पहचाने हैं। तो मैं गुंदोबलेसा करने वाला हूँ। इस वक्त मेरी पोस्टिंग जो है हायर सेकेंडरी स्कूल टांटा में एज प्रिंसिपल है। सर, हम तीनों की ही बेसिक स्कूलिंग जो है असरारिया वैली हाई स्कूल किश्तवाड़ से हुई है। हम वहाँ के जो हमारे चेयरमैन सर थे, जो फाउंडर हैं स्कूल के, लेट जनाब रहमतुल्लाह मलिक साहब, हम कल से ही उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार, कल से हमने उनका बहुत ज़्यादा जिक्र किया है। हम जो भी आज कुछ हैं, जो भी हैं, वो उन्हीं की वजह से हैं, क्योंकि उन्होंने हमें मॉरलिटी सिखाई, लाइफ में कैसे अच्छे डिसीजंस लिए जाएँ वो उन्होंने हमें सिखाया, नमाज का पाबंद बनाना हमें उन्होंने सिखाया। और वो उनका हमेशा से ख्वाब था कि जो ये देहात गाँव के जो बच्चे आते हैं शहरों में पढ़ने के लिए, क्योंकि आखिरकार हम ऐसे इलाके के हैं जो बहुत दूर है, गाँव का है, किराए के मकान में रहते थे, इवन एक रूम में रहते थे। तो उनका हमेशा से ख्वाब था कि जो भी बच्चे मेरे स्कूल में आते हैं जो गाँव से हैं, उनका नाम जो है आगे बढ़े, वो आगे और गाँव को आगे ले जाएं। सर, जब हम गांव से शहर में आए थे तो सर मुश्किलात तो थी, तो एक जो डिफरेंस होता है गांव के बच्चे में और शहर के बच्चे में, वो हमें कहीं ना कहीं फेस करना पड़ा। क्योंकि हमें ये सुनने को मिलता था कि आप तो गांव के बच्चे हो, आप शहर में आते हो, हमारे रिसोर्सेज खा लेते हो, आप गांव में ही क्यों नहीं रहते हो, आप यहाँ से चले जाओ। तो ये सब हमने ट्रॉमा देखा, फेस किया, लेकिन फिर हमें कहीं ना कहीं भरोसा था कि नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने गाँव के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है। तो तीनों भाई बहन एक साथ में स्टडी करते थे? जब घर में होते थे तो एक ही कमरे में बैठते थे या अलग अलग? जी सर, एक ही रूम में पढ़ाई होती थी, और क्योंकि बुक्स लिमिटेड थी तो हमने बना रखा था टाइम टेबल के कौन से टाइम में कौन सा बच्चा क्या पढ़ेगा। तो कभी कभी झगड़ा भी होता था, किसी को नींद आ जाती थी तो वो बोलता था नहीं अभी मैं थोड़ा हैवी वाला जो है वो मुझे दे दो, आप लाइट वाला ले लो। सर, पहले जब दीदी ने कहा तो मैंने कहा यार शायद हमारी इतनी औकात नहीं है, हम शायद ये इतना बड़ा एग्ज़ाम है, हम शायद क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये भरोसा था कि हो सकता है अगर हम मेहनत करें तो निकल जाए। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। ये 11th-12th की बात है, लेकिन 12th में अच्छे मार्क्स लेने के बाद
ये फील हुआ कि नहीं शायद हो सकता है। लेकिन ग्रेजुएशन में भी ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं रहा कि हम इस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा सोचें मतलब या ज़्यादा हमारे पास कुछ मटेरियल हो या कुछ। ये 2020 ख़त्म होने के बाद जब 2021 में सीट्स निकली तब हमने सोचा कि नहीं अब हमें साथ में तीनों को एग्ज़ाम देना चाहिए। मोहम्मद शफ़ी मागरे जी मौजूद हैं जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं गुंदो से। आपका इनके साथ रिलेशन है? शुक्रिया लतीफ़ रज़ा साहब, आपने यहाँ तकलीफ़ की आने की, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन सबको अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर इस वक्त बागे बहू में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हुई हैं हमारे साथ, जैसे हमारे SHO जलील साहब किचलू ठाठरी से बिलोंग करते हैं, उनके नियरेस्ट रिलेटिव भी हैं। दूसरे नंबर पे हमारे मुफ्ती साहब हैं, वो भी तरहकल से हैं। टांटा हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल चौधरी सलामुद्दीन साहब, ये भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और इनके साथ एक और खुशी है कि इकबाल साहब हैं, तबस्सुम इकबाल साहब, जो सलामुद्दीन साहब के भाई का लड़का है। और इनके साथ साथ मास्टर सादिक साहब, जो कि इन 3 बच्चों का सका मामा है। और फिर हमारे परवेज़ किचलू साहब, जो इन लड़कियों का मौसा है, जिसको कश्मीरी में आंसू कहते हैं। तो इतनी हस्तियाँ यहाँ पर बागे बहू में बैठी हुई हैं। मैं इनको दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और आप यकीन कीजिए कि जब इन बच्चों ने कल यहाँ इंटरव्यू दिया तो मेरे आंसू बहे, मैंने आंसू बहे, मैं अल्लाह की कसम करके कहा। क्यों? वो खुशी के आंसू कि इन बच्चों ने खिता चनाब में डिस्ट्रिक्ट डोडा में अपना करिश्मा दिखाया। इन बच्चों को आगे के लिए देखना चाहिए, जो हमारे बच्चे आने वाली जनरेशन है, इन आदमियों को देखना चाहिए कि हमारे बच्चे भी इसी तरीके से पढ़ाई करें और साथ साथ में आगे हमारे इलाके का, गांव का, मुल्क का नाम रोशन करें। जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं इस वक्त, मैं उनसे यही अर्ज़ करूंगा कि वो लोग भी इस घर से सबक सीखें। इन बच्चों को, इफ़रा जी को, हुमा जी को और सोहिल जी को, दीज आर आल्सो माई नियरेस्ट रिलेटिव, ये भी मेरे रिश्तेदार हैं, सब हमारे दोस्त इस वक्त बैठे हैं। हम इनको तकरीबन मुझे लगता है 17 आदमियों ने मुझे कल से मुबारकबाद दी है कि आपके भी ये रिलेटिव हैं। मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। इन बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने डे नाइट मेहनत की और मेहनत का फल जो है, वो नतीजा जो है वो आज सामने आया। मेरा नाम तबस्सुम इकबाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करता हूँ। मेरे विलेज का नाम मनो है। तो मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी 113 रैंक से क्वालिफाई हो गया है। शुक्रिया लतीफ़ साहब जी। नाजरीन अकराम, इस इंटरव्यू में फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को दीजिएगा इजाज़त। देखते रहें आसमान न्यूज़ नेटवर्क। आदाब व सलाम।